Where everyone demands your trust, we prefer to give you ours. Aryabhata Learning Forum Private Limited. तो आज हम शुरू करने वाले हैं लिक्विड का कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। और हमको तो ऐसे भी पता है कि ये 0/0 ये इंडिटरमिनेंट फॉर्म है और इन्फानाइट बाई इन्फानाइट भी एक है। और हम लोग जानते हैं 0 इंटू इन्फानाइट वाला फॉर्म भी होता है। उसके साथ साथ 1 टू दी पावर इन्फानाइट फॉर्म होता है। उसके साथ और भी होता है थोड़ा फॉर्म जिसको हम 0 टू दी पावर 0 भी बोलते हैं, इन्फानाइट टू दी पावर 0 बोलते हैं, और एक है इन्फानाइट माइनस इन्फानाइट। ये 7 इंडिटरमिनेंट फॉर्म को हम लेके चलते हैं लिमिट का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। अगर कहीं पे भी हमें लिमिट का प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए ये सारी चीज दिख जाए तो हम कुछ ना कुछ ट्रिक अप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, तो आज हम गौर करेंगे ये दो फॉर्मेट के बारे में। ये दो फॉर्म जो है 0 टू दी पावर 0, इन्फानाइट टू दी पावर 0, इसको कैसे सॉल्व कर लेंगे आज एकदम आराम से खत्म कर लेंगे इसको। तो ये जो फॉर्म होता है इसको सॉल्व करने के लिए पहला वाला जो स्टेप है वो पहला वाला स्टेप क्या होता है, पहले देखो ये वाला जो लिमिट एक्सटेंड्स टू ए, सपोज देख लेते हैं ये वाला लिमिट एक्स टू दी पावर जी ऑफ एक्स। अगर इस फंक्शन में एक्स का वैल्यू ए डालने पर ये 0 देता है और यहाँ पे डालने पर ये 0 देता है, या फिर एक्स का वैल्यू यहाँ पे डालने से ये इन्फानाइट देता है, एक्स का वैल्यू यहाँ पे डालने से ये 0 देता है, तो हमें मिल जाएगा ये हमारा फॉर्म है। ठीक है, हम लोग एग्जाम्पल भी देख लेंगे, लेकिन पहले सोच लेते हैं अगर कोई भी फंक्शन, कोई भी लिमिट का फंक्शन अगर ऐसे दिया हुआ है तो हम पहले चेक कर लेंगे ये कौन सा फॉर्म है। तो इसीलिए एक्स का वैल्यू जो ए है इसको पहले लेके एक ऑफ एक्स में डाल लेंगे, उसके बाद एक्स का वैल्यू जो ए है उसको लेके जी ऑफ एक्स में डालता है। वो डालने के बाद हमें पता चलेगा ये 0 टू दी पावर 0 या फिर इन्फानाइट टू दी पावर 0 फॉर्मेट में अगर दिख जाए हमें, तो पहले हम क्या कर लेंगे ना, हम इसको y एज्यूम कर लेंगे। क्या कर लेंगे, इसको y एज्यूम कर लेंगे। लेट y इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू a ऑफ x होल टू दी पावर g ऑफ x एज्यूम कर। ये हमारा पहला स्टेप होगा। पहला स्टेप क्या होगा, ये जो चीज लिखा है हम उसको y एज्यूम कर ले। इसको y एज्यूम करने के बाद दूसरा स्टेप क्या होगा, वो दूसरा स्टेप बोल रहे हैं हम उसको y एज्यूम करने के बाद हम क्या करेंगे, दोनों साइड पे लॉग लेंगे। दोनों साइड पे लॉग अप्लाई करो, दोनों साइड पे लॉग अप्लाई करो। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, कार वाला स्टेप आरएचएस को सॉल्व करते रहो, आरएचएस को सॉल्व करते रहो, आरएचएस को सॉल्व करो। ये आरएचएस सॉल्व होने के बाद हमारा काम खत्म नहीं होता है, क्योंकि हमने लॉग दोनों साइड ले लिया था। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमें क्या मिलेगा, लॉग ऑफ y मिलेगा, लेकिन लॉग ऑफ y हमें पूछा नहीं था, हमें पूछा था y। इसीलिए फोर्थ स्टेप में क्या करना है, हमको लॉग को रिमूव करना है। इसलिए रिमूव लॉग फ्रॉम LHS। ये होता है 4 स्टेप। यही 4 स्टेप अगर हम लगा लेंगे तो ये जो 0 टू दी पावर 0 और इंफिनिटी टू दी पावर 0 का जो फॉर्म में जो क्वेश्चन आएगा वो आराम से खत्म हो जाए। जैसे कि हम ले लेंगे, पहले ही मैंने एक आसान सा क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे कि लिमिट x टेंड्स टू 0 x टू दी पावर x। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, x टू दी पावर x। अगर कोई भी देख लेगा x हमारा 0 को टेंस कर रहा है और यहाँ पे अगर हम x के जगह पे 0 डाल देंगे तो ये 0, ये भी बन जाएगा 0। तो हमें क्या फॉर्मेट में गया, 0 टू दी पावर 0 में ही था। अगर मुझे यहाँ पे 0 टू दी पावर 0 दिख रहा है तो अभी क्या करेंगे, तो पहला स्टेप क्या होता है, लॉग अप्लाई करेंगे। नहीं, पहला स्टेप लॉग नहीं, पहले हम इसको y एज्यूम कर लेंगे। पहले हम क्या करेंगे,
y एज्यूम कर लेंगे, तो y इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 x टू दी पावर x। इसको पहले y एज्यूम कर रहे हैं। y एज्यूम करने के बाद दूसरा स्टेप क्या हमने सीखा था, लॉग अप्लाई कर लो दोनों साइड। तो लॉग अप्लाई कर लिया, ये लॉग y बन गया, यहाँ पे लिमिट x टेंस टू 0 लॉग अप्लाई कर लिया हमने। अभी जो थर्ड वाला स्टेप है वो क्या बोल रहा है, आरएचएस को सॉल्व कर दे रहो। आरएचएस को अभी सॉल्व करना, तो आरएचएस को सॉल्व करने के लिए हम लोग ले लेंगे अभी लिमिट x टेंस टू 0 लॉग x टू दी पावर। अभी इसको सॉल्व कर, हमें लॉगरिथम का प्रॉपर्टी से समझ में आता है कि ये वाला जो आर्गुमेंट का जो पावर है ये वाला क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट हो जाएगा। तो अभी क्या बन जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0 ये बन जाएगा लॉग x बनता है। अभी x log x जब बन जाएगा, अभी थोड़ा सोचो, अभी अगर हम यहाँ के 0 डालेंगे, अभी अगर हम यहाँ के 0 डालेंगे तो अभी क्या होगा, ये हो जाएगा 0, और यहाँ पे अगर 0 डालते हैं तो log 0 आप लोग को समझ में आ रहा होगा। log 0 जब ये वाला 0 होता है ना, ये वाला लॉग का ग्राफ होता है, ये log x का ग्राफ होता है। जब वो 0 को टेंस कर रहा है तो वैल्यू इधर जा रहा है, माइनस इनफाइनाइट को जा, ठीक है। तो अभी हम क्या देखेंगे, ये वाला कौन सा फॉर्म हो गया, 0 इंटू इनफाइनाइट फॉर्मेट में आ गया, 0 इंटू इनफाइनाइट फॉर्मेट में आ गया। हम लोग उसको 0 टू दी पावर 0 से लेके कहाँ पहुंच गए, अभी 0 इंटू इनफाइनाइट। और हमें अच्छे से पता है अगर कोई भी फॉर्मेट 0 इंटू इनफाइनाइट में दिख जाए तो एक पार्टी एक फंक्शन नीचे आ जाता है, एक पार्टी या एक फंक्शन नीचे आ जाता है। अभी किसको नीचे लाना है, देखो, तो लिमिट x टेंस टू 0, ये x को नीचे ले लेंगे, log x को ऊपर ही रहने दो। अभी x को नीचे लेने से ये बन गया 1/x। अभी फिर से फॉर्म चेक करेंगे, ये भी फिर से डाल दो, यहाँ पे x पे जगह पे 0 डाल दो, x की जगह पे 0 डालने से ये बन जाएगा माइनस इनफाइनाइट, ये बन जाएगा 1/0 that is infinite. Now it is in the form of infinite by infinite form. If it is in the form of infinite by infinite, we apply L'Hopital. That's why just apply L'Hopital here. By applying L'Hopital, you know, just differentiate this one. log x को डिफरेंशिएट करने से 1/x, और 1/x को डिफरेंशिएट करने से माइनस 1/x²। अभी 1x माइनस इधर से कट गया, तो बचा क्या, -x बच गया। तो अभी अगर लिमिट डालेंगे तो मिलेगा हमें लिमिट x टेंस टू 0 -x पर अगर लिमिट डालते हैं तो रिजल्ट आ जाएगा। अभी हमारा RHS कंप्लीट हो, अभी RHS कंप्लीट होने के बाद फोर्थ वाला स्टेप क्या बोला था हमने, रिमूव लॉगरिथम फ्रॉम LHS। तो अभी LHS हो गया हमारा log y is equals to, now we have to remove the logarithm. To remove the logarithm, just make this one, that is log y is equals to e to the power q, that is y is equals to e to the power q, that is nothing but r. This is the final answer. Are you getting, all of you are getting this one? Now we'll go for the next question, जो कि IIT में आ चुका है ऑलरेडी, IIT में आ चुका है, IIT ऑलरेडी पूछ चुका है हमें, जैसे कि हमें दे चुका है कि लिमिट x टेंस टू 0 1/x to the power sin x प्लस sin x to the power 1/x। ये वाला क्वेश्चन IIT ने ऑलरेडी पूछ चुका है, और इसी बेसिस में हम इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो अभी मैं इसको रब लगता हूं, कैन आई रब दिस वन, ओके। अभी आराम से इसको खत्म कर लेते हैं। IIT का क्वेश्चन कोई बड़ा चीज नहीं होता है, बस अच्छे से कंसेप्ट पकड़ लो, उसके बाद IIT बन जाएगा, कोई बात नहीं है इसमें।
तो अभी फॉर्म चेक करना है, पहले क्वेश्चन मिल गया, मतलब अभी हमें क्या करना है, फॉर्म चेक कर लेना है, ठीक है। तो फॉर्म चेक करने से क्या होगा, अभी x टेंस कर रहा है 0 को, अगर x 0 को टेंस कर रहा है तो x का वैल्यू इधर डालो, x का वैल्यू डालने से 1/0 हो जाएगा। ये 1/0 का मतलब इनफाइनाइट हो गया, ये इनफाइनाइट, और यहाँ पे 0 डालने से साइन 0 हो जाता है, तो इनफाइनाइट टू दी पावर 0 फॉर्मेट, ये वाला चीज हमें दिखा रहा है कि ये इनफाइनाइट टू दी पावर 0 फॉर्मेट है, ठीक है। और यहाँ पे अगर डालते हैं x के जगह पे 0, तो अभी एक और जगह साइन 0 दैट इज 0 and 1/0 that is infinite, that is it is in the form of 0 to the power infinite. And just see here, this is our infinite to the power 0 and this is our 0 to the power infinite. This 0 to the power infinite is not indeterminate form, this is directly gives you 0. It means the question is only for this part, this part is already 0, this part is already 0, giving the result this part is already 0. The question is asking for this part only, that's why just focus on this one, not on this one, because this value is already 0. Just focus on this one. If you are going to solve this one only, first work is to take y, then our y is our limit x tends to 0, 1/x to the power sign. And we know this is in the format of infinite to the power. If it is in the form of infinite to the power 0, then we have to apply log. We have to apply log. Then it will be log y is equals to. All of you getting this one? Then limit x tends to 0, log of 1/x to the power side. Up to now, any doubt is there? Just see carefully what I am writing. Now log y is equals to this much rate. After this, what we have written? What is the next step? Next step is we have to solve the RHS only. Where we have already applied for the log, then we have to solve only for the RHS. Then by solving this RHS, the see here, but I'm going to solve this one. This is our sin x and this is our log 1/x. All of you, this is our only logarithm property. We have applied here only logarithm property. Okay, then just put the head. Again check what is the function is given. X 0, this sin x is 0. X, this is our 1/0, infinite. This is our infinite. Okay, this is our 0 and 1/0, this is our infinite. And you know log infinite will give us the value infinite. Hence, we can say that this is in the form of 0 into infinite. Again, we are getting here 0 into infinite. And as we are getting here 0 into infinite, the one function will come to the denominator. If one function will come to the denominator, then it will give us, suppose, take this sin x to denominator. It will be log of 1/x, and we know log of 1/x is nothing but our minus of log x. And taking the sin x to denominator, it will be our cosec x. Now again put the limit here 0. If x tends to 0, it will be log 0 infinite and cosec 0 again infinite. Now it is in the form of infinite by infinite. As it is in the form of infinite by infinite, we can apply L'Hopital. By applying L'Hopital, we can solve this one. Very easy. Just apply differentiation to this one and differentiation to this one. Then it will result limit x tends to 0. By differentiating this one, it will give us minus 1/x divided by cosec x differences. That is nothing but our minus cosec x into cot x. And now minus minus is cancelled. And just take this cosec x and cot x to numerator. It will give you limit x tends to 0. This taking cosec x to numerator, it will be sin x. Cot x to numerator, tan x. And we have here 1/x. And we know very well that this sin x by x
When limit x tends to 0, sin x by x, that measures 1. And this limit x tends to 0, tan x is our 0. That's why the graduate is 1 or 0. This is 0. If our RHS is already solved, then we can remove the log part. Now it's saying that this log y is equals to 0, and hence we can say e to the power log y is equals to e to the power 0. That is y is equals to e to the power 0. That is nothing but a 1. This is the final answer. And this is the IIT question. And after getting here y is equals to 1, now this value is 1 and this value is 0. Already we have obtained. And the final answer, what is the IIT have asked us? That is 1 plus 0. That is our 1. This is the IIT question we have solved by very simple method. All of you are getting this one? Okay.